पेपर का डिस्कशन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से उठाए ताकि आप लोग जल्दी जल्दी में चीज़ों को कवर करा सकूँ। बेटा पहला सवाल दिखाई दे रहा है क्या सभी बच्चों को? क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सवाल कहता है द मास ऑफ सुक्रोज, द मास ऑफ सुक्रोज is C12H22O11 produced by mixing 84 gram of carbon, 12 gram of hydrogen and 5.6 liter of oxygen at HTP. Are you getting my words or not? बहुत ध्यान से सवाल को सीखने की कोशिश करिए। सी आप लोगों से पूछ रहा है कि जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है सुक्रोज, C12H22O11, राइट। ये किससे मिलकर बन रहा है जरा ध्यान से देखो। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बैलेंसिंग की ही बात करूं, अगर मैं इसको बैलेंसिंग की ही बात पूछूं आप लोगों से कि चलो भैया इसको बैलेंस करना, तो आप मुझसे क्या कहोगे? सर देखकर पता लग रहा है कि इसमें 12 तो सर कार्बन है, 22 इसमें हाइड्रोजन है और 11 क्या है इसके अंदर बताओ? सर 11/2 हो जाएगा मेरे पास कौन? ऑक्सीजन। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। कुशाग्र, अदिति, सौमिल, अर्पिता, दिव्यदित, बताओ चलो, क्या इतनी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि सवाल ने बोला क्या? आप लोगों को मोल्स भी दे रखे हैं। सर क्या क्या मोल्स दे रखे हैं जरा ध्यान से देखना सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो। सर 84 ग्राम ऑफ कार्बन, इट मीन्स 84 डिवाइड बाई 12, तो 12 7 84, 7 मोल आ गए, हाँ या ना। और जबकि हाइड्रोजन का मास क्या है बेटा? 12 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 12 ही हो गए मोल। ऑक्सीजन के बारे में डायरेक्ट वैल्यू ना देके कितनी दी है बेटा जी? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाने हैं बेटा जी? मोल आ जाने हैं। क्या आ जाने हैं? यहाँ से मोल आ जाने हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बताओ जी, क्या इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है भाई सभी बच्चों को? बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ध्यान से अब देखते रहो बेट प्लीज़ बच्चा जी, है ना। बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए। बस मैं थोड़ी सी देर में आप लोगों को डेटा जो है सिखा दूंगा। अब मुझे बता दीजिए अब मुझे आप लोग बता दीजिए। ऑब्वियस है यहाँ पर जो मुझे लिखना चाहिए, भाई H2 के बारे में बच्चा कह रहा है कि सर 22 H2 की जगह ना ऐसे लिख दो H2, ठीक है। तो फिर यहाँ 11 कर देना, ठीक है ना। फिर यहाँ मास आप कितना लिखोगे? सर 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 मोल आएंगे। कितने मोल आएंगे? 6। और अगर मैं इसको देखूँ 56 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरे हिसाब से 2.5 आनी चाहिए, हाँ या ना। 2.5 मोल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे। चलो, इन सभी में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? देख के पता लग रहा है यार, इनमें जो लिमिटिंग रिएजेंट वाली डेटा होगा वो कौन होगा? यही होगा ना, ऑक्सीजन। चेक करके बताना स्टूडेंट, जरा बताना क्या इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा? चेक करो। सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे चेक करते हैं? सर मोल डिवाइडेड बाय देयर स्टीशियोमेट्री। तो जो भी वैल्यू कम आएगी वही क्या होगी? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही क्या होगा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके 11/2 मोल से कितना बनता है? जरा चेक करके बताओ। सर 1 बनता है। तो सर 11/2 से कोई चीज 1 बन रही है तो 2.5 से कितना बनेगा? तो कुछ नहीं करना सर, 1/11 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, सी एस नो। तो यहाँ से पिक्चर आ जाएगी 5/11। इसकी कैलकुलेशन करो बेटा जी। ये मोल आ गए और मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा जी, हाँ या ना, क्योंकि आपको तो वेट ही चाहिए। तो इसका मतलब 342 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सवाल का जो सही उत्तर आ रहा होगा दैट इज 155.5। कितने बच्चों का सही था? रेजर हैंड। कितने बच्चों का ये सवाल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है जिन बच्चों को? जल्दी से हाथ खड़ा करो भाई, बहुत जल्दी से। मुझे जहां लगेगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है मैं वहां पर रुक के इसको कवर कर दूंगा बेटा जी, ठीक है ना। मैं इसको रुक के बहुत अच्छी तरीके से कवर करूंगा। थोड़ा जल्दी बता दीजिए भाई। मेरे पास अभी 11 12 15, जल्दी 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 फटाफट से। कितने बच्चों का ये सवाल सही था? बताओ जल्दी से। अरे बेसिक सवाल है भाई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये बातें आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बातें आप लोगों को नहीं होंगी भाई। आसानी से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए,
अब आगे मूव करते हैं और सिखाते हैं इससे अगला सवाल। पहले आप ट्राई कर लीजिए अगला सवाल, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्लासरूम क्वेश्चन था, आपको याद होगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को सर ने क्लास में ही पढ़ा दिया था? जल्दी बताइए भाई, कितना महा सिंपल टाइप का कॉन्सेप्ट है। बहुत जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दीजिए मुझे। द मास ऑफ Mg3N2 प्रोड्यूस इफ 48 ग्राम ऑफ Mg मेटल इज रिएक्टेड विद 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस इज। भाई बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोगों से पूछा है द मास ऑफ Mg3N2। तो देखो, मुझे इस टाइप के सवालों को करने के लिए नो डाउट लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। आप दो तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखें, अदरवाइज पीओएसी से इस टाइप के सवालों को डायरेक्ट भी किया जाता है, और मैंने ये बातें आप लोगों को पहले सिखाई भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की विधि भी मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। फिर भी मैं इसका बेसिक सा पार्ट आपको बता देता हूँ। Mg प्लस अमोनिया कन्वर्ट इनटू Mg3N2 प्लस H2, यस और नो? आप बस इतना बताइए, आप बस मुझे इतना बताइए कि यहाँ पर अगर मैं इसको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले इस रिएक्शन को अगर मैं देखूंगा तो मैं सिंपली इसको बैलेंस कर लूँगा, और बैलेंस करूँगा तो भाई शायद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको। और हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ कितने हो रहे हैं बेटा जी, 6 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? Mg कितने, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। नाउ द इक्वेशन इज वेल बैलेंस्ड, यस और नो? इसका वेट कितना दे रखा है सर? 48 वेट दे रखा है। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर मास 24 होता है सर। इसका मास कितना दे रखा है? 34 रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 14 + 3 17। तो यहाँ से मोल आ रहे हैं साफ साफ सर, ये वाले मोल आ रहे हैं 2 मोल, ये भी मोल कितने आ रहे हैं, 2 मोल। तो सर कैसे पता लगाएं कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? आपको भी ये बात मैंने पहले भी बताई है, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कुछ पिक्चर याद आ रही है? तो यार मुझे तो दिखाई दे रहा है यही लिमिटिंग रिएजेंट है। यही कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। और मैंने आपको पीओसी सिखा रखी है क्या? पीओसी कहता है कि कितने Mg हैं, आप कहोगे 1। Mg के मोल इज इक्वल टू कितने Mg हैं, 3, मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ Mg3N2। जरूरी नहीं है कि मोल्स पे ही लगे, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म विद वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, है ना? जरूरी नहीं है कि मोल के रिस्पेक्ट में ही पीओसी लगे, आप इसको किसके, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी लगा सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए इस सवाल का मुझे। हो जाएगा बेटा? एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन में कुछ इसमें मिस्टेक है। हाँ, वो टाइपिस्ट ने ऐसा लिख दिया है यहाँ बेटा, ये 200/3 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, यस सर, इट्स कमिंग टू, बिल्कुल सही है बेटा, ये 200/3 है, ठीक है ना, 200/3 है। चलिए, तो इतना डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इतना डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ बेटा समझ में आ रहा है? बता दे। कुछ इतनी बातें क्लियर हो रही हैं बेटा, बता दे फटाफट से। स्वामिल, चलो आगे का सवाल देख के बताओ मुझे, क्या ये सवाल लगा पाओगे? सर ये तो आपके ना HRT में भी था सवाल, याद करो भाई। क्या ये सवाल आपके HRT में नहीं था? कह रहा है 0.78 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाई इतने ml वॉल्यूम एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज CH, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, इस टाइप के सवालों को उड़ाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या? देखो यार, एक बात समझने की कोशिश करो, सुनो, इस टाइप के सवालों को उड़ाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। पहले देखो, क्या ये 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस है? इट मीन्स आप लोगों को बाय डिफॉल्ट STP डेटा ही गिवन है। तो आप जरा याद कीजिए, सर ने कुछ बातें आपको बताई हैं क्या? सर क्या वॉल्यूम एट STP का फॉर्मूला होता है क्या? N × 22.4 लीटर, याद आ रहा है? अगर मैं ml में ले लूंगा भाई को, तो ये कितना आ जाएगा? 222400 ml। बहुत सुंदर। तो बताओ, नाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स लाइक गिवन वॉल्यूम इज 22.4 डिवाइड बाय कितना? 22400, हाँ है ना? इसको काटा पीटी करना जरा, कितनी वैल्यू आ रही है? ये काटोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100, 1000, ये वैल्यू आएगी 1/1000, यस और नो? और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सही, यस और नो? और गिवन वेट कितना दे रखा है बेटा जी? गिवन वेट दे रखा है 0.078। तो कुछ नहीं करना, 1000 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आता है 0.078 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो इट इज नथिंग बट इक्वल टू 78 ग्राम, यस और नो? अगर ये 78 ग्राम है तो इसका मतलब मुझे
इनके मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्ट रिलेट कर देना चाहिए। और आंखों देखी बता रहा हूं, कानों सुनी बता रहा हूं कि इस सवाल को मैंने आप लोगों को क्लासरूम में ही पढ़ा दिया था। यस और नो? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है इस क्लास के श्रेष्ठ ये सवाल बेहद सिंपल है बेटा जी। मोल को कैलकुलेट करने का तरीका है वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी, इधर देख, वॉल्यूम एट एसटीपी। अक्षर बेटा बहुत ध्यान से देख, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। और लीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने? ml में। और ये वॉल्यूम आप लोगों को गिवन है, ये देखो। नाउ यू कैन कैलकुलेट मोल। मोल आ गया जी। और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये गिवन वेट भी गिवन है, तो आई कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ना। क्यों श्रेष्ठ? ठीक है, डन। इज इट क्लियर? चलिए, गुड, वेरी गुड। चलें आगे भाई, आगे मूव करें क्या? बोलिए। शैल कर लिया होगा, थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बेसिक है, कर ही लोगे इसको। मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर ऑफ डेंसिटी है, ये क्लासरूम का सवाल है बेटा, है ना? हो गया होगा। HCl, ये भी सवाल जो है बेसिक सवाल है, कर पाओगे। सर ये तो सारे बेसिक लग रहे हैं आपको, है ना? रुक जा, लाते हैं, डोंट वरी भाई। ये क्लासरूम का सवाल है या नहीं, याद आ रहा है भाई? ये क्लासरूम का सवाल है या नहीं, याद आ रहा है ना? बताओ जरा, क्लासरूम का सवाल है, बताइए जरा, मैसेज करके बताओ जरा मुझे, क्या ये क्लासरूम का सवाल है? समय खराब करना ठीक नहीं है ना। इस पे सीधा मूव करते हैं जिस सवाल पर आप लोग अटके हो। लो, इस पे अटके हो, सोचो भाई साहब, सोचो। कह रहा है 4.54 लीटर O2 gas at STP is liberated from all H2O2 present in 200 ml of H2O2 solution. The molarity of H2O2 solution is, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो मेरे दिमाग में सवाल की अप्रोच आ रही है, वो ये आ रही है। देख जरा कुशाग्र, बहुत ध्यान से देख बेटा। आयुष बहुत ध्यान से देख बेटा। क्रिश, H2O2 कन्वर्ट होता है किसमें? ये कन्वर्ट होता है H2O में प्लस O2 में, ठीक है? मैं देखूं तो इसके कितने मोल हैं? 2 मोल है। इसके कितने मोल हैं? 2 मोल बनेंगे, ऑब्वियस है। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? हाफ। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसका मोल निकाल सकते हो? सर कैसे निकाल लेंगे? सर वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, कितना गिवन है? 4.54 डिवाइड बाय कितना कितना कितना? सर ये 22.4, सही लिखा है मैंने? बोलो हाँ या ना? जरा इसको डिवाइड करना, वैल्यू कितनी आती है? क्या तुम्हारी वैल्यू 0.2 आ रही है क्या? बेटा चेक करना एक बार, क्या ये वैल्यू 0.2 आ रही है क्या? चेक करो। बोलो बेटा, हुआ क्या? डन है क्या? बोलो। बिल्कुल सही है सर, 0.2 मोल आ रही है। कितने मोल आ रही है बच्चा इसकी वैल्यू? 0.2 मोल। चलो अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देख। दिव्यदीत बहुत ध्यान से देख, 0.2 मोल। कितने मोल? 0.2। मुझे बता H2O2 के मोल कितने आ जाएंगे? सर ऑब्वियस है सर, अगर इसके 1 से इसका 2 बन रहा है तो इसके 0.2 से कितना बनेगा? 0.4 मोल बनेगा, है या ना? अच्छा मोल आ गए, मोल आ गए H2O2 के। जरा बताओ कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है या ना? अगर ml में हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000, है या ना? तो मोल्स कितना है भैया? 0.4। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 200 ml, हाँ या ना? मल्टीप्लाई बाय कितना कर लोगे बेटा जी? 1000। बोलो खत्म आंसर। अरे आंसर खत्म हो गया क्या? बताओ जल्दी से। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को डेटा समझ में आ गया? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 मोलर। 2 मोलरिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 मोलरिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होगी, आसानी से डेटा समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। 22.4 कर दो कुशागर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22.4, 22.7। चलिए मैं मान लेता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मान लेता हूँ इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला सवाल निकालेगा। कितना बेसिक सवाल दिया देखना। द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन H प्लस, मतलब 1H1, 1H2, 1H3। कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लिख लेना है 1H1, 1H2, 1H3। द रेशियो ऑफ टोटल
नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भैया प्रोटॉन कितने होंगे जरा बताना मुझे। प्रोटॉन भाई के एक, भाई के एक, भाई के एक, बहुत बढ़िया। जरा न्यूट्रॉन का रेशियो बताना सर। भाई का एक, भाई का न्यूट्रॉन हो जाएंगे कितना सर 2 - 1। अच्छा इसका तो जीरो होगा ना न्यूट्रॉन्स भाई, 1 - 1 हाँ या ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। आपसे क्या पूछा है टोटल रेशियो बता दो, तो ये तो मेरे हिसाब से 3/3 होगा हाँ या ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/3। ये पूछा हुआ जेईई मेन का सवाल है डायरेक्ट। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी। हाईएस्ट किसके बनने, टॉप किसने किया इस बार। चलो कोई बात नहीं बेटा, सवालों का लेवल भी था ठीक ठाक, लेवल के सवाल आप लोगों को दिए हुए थे। अगला सवाल करके दिखाओ मुझे, अगला सवाल करके दिखाओ जरा मुझे। ये सवाल तो बेसिक है यार, है ना, ये हो जाएगा। ये सवाल करके दिखाओ, ये अच्छा सवाल लगा मुझे। कह रहे हैं कि एक टर्म है Q विच इज डिफाइन एज Q इज इक्वल टू 14 इंटू मास ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम इतने लीटर कंटेन अमोनिया at 1 bar 273 Kelvin. This ammonia gas is completely dissociated into N2 gas and H2 gas. Then calculate Q. देखता हूँ कितने बच्चों को आंसर इफेक्टिवली आ जाता है और उनको समझ में भी आ जाता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, बहुत जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। इस सवाल को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस सवाल का आंसर होगा, अन्यथा नहीं होगा। बताओ भाई जल्दी बताओ। डन, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ। चलें आगे, करा दूं क्या, बोलो भाई। करा दें, चलो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं मैं करा देता हूँ। देख लें कितने बच्चों का आंसर आया, ये देख लें भाई, मौका तो देना चाहिए ना पेपर के बाद भी। चैतन्य पिछले वाले क्वेश्चन में सर ने ये वाली टर्म समझाई है सीधा सीधा, P/N, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल लेना है और वैल्यू आ जानी है। ये बता जरा इस सवाल का आंसर सोचो जरा, आंसर इसका सोचो जरा। 98 आया समीक्ष का, बहुत बढ़िया। देखो सवाल की सुंदरता तो है। अक्षज 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 बता जरा मुझे, ये क्वेश्चन हुआ। अक्षज कह रहा है सर मैंने तो आपकी एक भी क्लास नहीं ली और आपने सीधा मुझे टेस्ट में बिठा दिया। ऐसा ही होता है भैया हमारे यहाँ, टेस्ट हमेशा प्रायोर रहा है, प्रायोरिटी पे हमेशा रहेगा भी। देखो बड़ा ही बेसिक सा एक सेंस में आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद ये सवाल देखो सॉल्व हो जाएगा आप लोगों को। बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल अब ये एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से देख बेटा, इधर देख इधर देख। सबसे पहला काम है Q। Q किसके बराबर है 14 इंटू मास ऑफ N2, 14 इंटू मास ऑफ N2। अच्छा 14 इंटू मास ऑफ N2 का क्या सेंस है बेटा जी, देखो ये कुछ होता होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम दिस, एक बार पे दे रखा है। हाँ भाई कुछ बातें याद आ रही हैं बार वाली। वॉल्यूम कितना हो जाएगा कुशाग्र 22.7 वॉल्यूम एट एसटीपी। चलो बताओ जरा, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू n इंटू 22.7। और लो तुम 22.4 भी लगाओगे तो कैलकुलेशन में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। वॉल्यूम है यहाँ पर 11.35 डिवाइड बाय 22.7, 1/2 मोल आ गया, है ना। अब एक बात बताओ यार, इसमें आइडियली नाइट्रोजन कितना है, क्योंकि बात जो पूछी गई है वो नाइट्रोजन की पूछी है। इसमें नाइट्रोजन का मास कितना है मुझे बताओ। सर द मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14। तो भाई ये पिक्चर कितनी आ गई दोस्त, 7 ग्राम मास आ गया, हाँ या ना में जवाब दो, बस खत्म सवाल। इस 7 ग्राम को उठा के मास ऑफ नाइट्रोजन में लगा दो, वैल्यू ऑफ क्यू आ चुकी है। अब सोचो कोई भरोसा करेगा कि इस सवाल जेईई एडवांस में पूछा है। सर आपने पेपर बेंच का लिया था, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम लोग करते रहते हैं। 14 इंटू 7 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी 98। कितनी वैल्यू आ जाएगी 98। अरे सवाल समझ में आया है नहीं आया, क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, बताओ चलो जल्दी से मैसेज करके बताओ। डू मैसेज टू मी, गरिमा, गरिमा, गौरव, जयती,
खुशी, मुकुल, निखिल सिंह, अच्छा निखिल इज देयर, वेरी नाइस, ऋतुराज, निखिल, श्रेष्ठ, सौमिल, वैभव, विशाल। चलिए, होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। बहुत आसानी से ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक कोई दुख दर्द वाली बात है भी नहीं, और है भी बहुत बेसिक। ये सवाल सारे क्लासरूम के हैं, आप लोगों ने कर रखे हैं पहले से ही, तो इतना मुझे भरोसा है कि ये आप इस टाइप के सवालों को उड़ा दोगे। चलिए, अब मैं देखता हूँ अगला सवाल अपनी क्लास का कौन बच्चा करके दिखाता है। लेट मी चेक। अगर ये सवाल करा तो मुझे दिल से खुशी होगी। अगर ये सवाल किसी बच्चे ने किया तो मुझे दिल से खुशी होगी, क्योंकि मैंने इंटीजर में दिया था, तो ये बात निश्चित है कि अधिकतर बच्चों ने ये सवाल छोड़ा होगा। चलो भाई सोचो, सोचने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, बताओ क्या ये सवाल आप लोगों से हो जाएगा? क्या ये सवाल आप लोगों से हो जाएगा? करने की कोशिश करो बेटा सभी। यस आई नो। यस निखिल, डोंट वरी। हाँ मुझे पता है बेटा, करेगा तू। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल दिव्यदीत बिल्कुल सही बता रहे हो, दिव्यदीत बिल्कुल सही बता रहे हैं। देवांश इज देयर? नो, ठीक है। चलिए, मैं एक बार बताऊं आप लोगों को, कहो तो। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे नाम दे रखा। चलिए बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीज़ों को समझें। बहुत ध्यान से आप लोग समझें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। कह रहे 2 गैस है, यहाँ पर बोला हुआ है कि भैया 2 गैस है। कितनी गैस है बच्चा? 2 गैस है। एक गैस तो है जिसका नाम है N2 और दूसरी गैस है जिसका नाम है H2, आर रिएक्टेड कंप्लीटली टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ N2H2 लिक्विड एंड N2H4 गैस, leaving more of the reactant. The formation of N2H2 liquid does not create any energy change. देखो कितनी सुंदर बात बोल रहा है कि इसकी वजह से कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। Whereas the formation of 1 ml of N2H4 absorb 2 जूल ऑफ एनर्जी। मान ले भाई 1 ml 2 को कर रहा है, मान ले 10 ml आ गया, तो कितना कितना जूल को करेगा बेटा जी? ऑब्वियस है 20 ml को। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कंट्रैक्शन टू द एनर्जी चेंज, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम कंट्रैक्शन टू द एनर्जी चेंज, मतलब कि VC डिवाइडेड बाय एनर्जी का चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन 30 ml of N2 and 40 ml of H2 react under the similar condition of temperature and pressure. React under the similar condition of temperature and pressure. टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पर रिएक्ट करने की बातें हो रही हैं। बोलो गेम समझ में आया क्या? यहाँ तक इतना डेटा क्लियर है कि ये पूछना क्या चाह रहा है? बोलो भाई, इतना डेटा मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये पूछना क्या चाह रहा है? देखो बड़ा ही सिंपल है। जैती बहुत ध्यान से सुन, इतना लंबा चौड़ा केस ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आंसर आना था भाई इसका। देखो इधर आओ, कुछ अगर हुआ था पेपर में सवाल तुझसे या नहीं, बता जरा। देखिए यार, सीधी सीधी सी बात है, एक जीवन में N2 है और एक जीवन में H2 है। इन दोनों ने दोस्ती की और क्या बना लिया? इन दोनों ने बना लिया N2H2, बनाया लिक्विड, और साथ में रिलीज किया क्या? N2H4, जो कि क्या था? टेक्निकली गैस थी। ठीक है, कह रहे हैं फॉर ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ H2N2 लिक्विड डज नॉट क्रिएट एनी एनर्जी चेंज, वेयर एज फॉर्मेशन ऑफ 1 ml ऑफ N2H4 गैस एब्जॉर्ब 2 जूल एनर्जी। देख बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं यार ये वाला वॉल्यूम मुझे गिवन है, कितना वॉल्यूम गिवन है भाई? 30 ml। कितना है? 30 ml, बहुत सुंदर। और ये वाला वॉल्यूम मुझे कितना गिवन है भाई? 40 ml वॉल्यूम गिवन है। कितना ml गिवन है भाई? 40 ml, बहुत सुंदर। इसका वॉल्यूम मैं A मान लूं, कोई दिक्कत है? और इसका वॉल्यूम मैं B मान लूं, मुझे नहीं पता। चलो अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करना होता है हमें हमेशा? अप्लाई जब कुछ ना दिखे ना, जब तुम्हें सवाल बहुत बड़ा दिखे तो पहले मुस्कुराओ। क्यों? क्योंकि अप्लाई POAC ऑन नाइट्रोजन। देखो मैं जानता हूं कि इस क्लास के कुछ जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने आजकल में ही ज्वाइन किया है उनको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो पुराने होंगे उनको गेम समझ में आ रहा होगा कि सर किस लेवल पर ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। कि N2H2 H2 N2 और N2H4, बहुत बढ़िया।
अप्लाई पीओसी और नाइट्रोजन। बेटा बताओ कितने नाइट्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने ही बोला है कि जैसे जैसे मोल मोल रेशो होता है ऐसे ही वॉल्यूम वॉल्यूम रेशो भी होता है। याद करो वो दिन की स्टेटमेंट जब मैंने आपको ये बात बोली थी। सेम केस विद कंसंट्रेशन, सेम केस विद मोल, सेम केस विद वॉल्यूम। लेकिन किसके लिए नहीं लगाते, वेट के लिए नहीं लगाते। किसके लिए नहीं लगाते बेटा, वेट के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2, बहुत सुंदर, प्लस प्लस भाई ये वैल्यू हो गई, एक नाइट्रोजन पे लगा रहा हूं तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा जी, ये कन्वर्ट हो रहा है सर 2 इंटू, भाई 2 नाइट्रोजन है ऑब्वियस है, प्लस ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा जी, 2 इंटू बी। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या मेरी क्लास के बच्चों को ये डेटा समझ में आया कि यहाँ पे 2b और 2a किस तरीके से सर ने लिखे। आप चाहो तो आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो तो मैं सीधा सीधा बना दूँ इसको, यहाँ लिख दूँ 30 इजिकल टू a प्लस बी। बहुत सुंदर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई दोस्त। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ पीओसी ऑन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर अप्लाई करूंगा तो कैसे अप्लाई करूंगा, 2 इंटू 40 जो कि बराबर हो जाएगा किसके बेटा जी, 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी। आप लोग जानते हो मैं इसको भी 2 से ही पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो इक्वेशन बनेगी 4040 जो कि बराबर होगा किसके, ए के और ट्वाइस ऑफ बी के। अब ये 2 इक्वेशन मेरे सामने हैं प्यारे बच्चों, कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन मेरे सामने हैं और मुझे इनको सॉल्व करना है। तो भैया ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को रिलेट कर दूंगा। मेरे हिसाब से वैल्यू ए से ए कट रहा, बी 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 ए, तो ये बी की वैल्यू आ रही है कितनी, जरा चेक करके बताना बच्चों। आपके पास बी की वैल्यू क्या 10 आएगी, सीधी सीधी इक्वेशन है, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 20 आ जाएगी। हाँ या ना में जवाब दो। मतलब ए कितना है बेटा, 20 ml है और बी कितना है, 10 ml है। अब एक बात बता, ये बी कौन है, क्या ये गैस है? और सर ने बोला था गैस है तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम को क्या करेगा बेटा, डिकंस्ट्रक्ट करेगा। कम हो रहा है ना टेक्निकली, वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। तो अब सर ने एक बात तुझे बताई रखी है कि एनर्जी की रिस्पेक्ट में अगर ये 10 है तो 10 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ml के लिए 2 जूल, तो 10 ml के लिए कितना जूल आ जाएगा भैया, 20 जूल एनर्जी आप लोगों ने देखी। और वीसी की वैल्यू बताना जरा मुझे, वीसी वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कितना हुआ सर, वॉल्यूम कितना था सर, ये था 30 प्लस 40 कितना हो गया ये 70, और कितना वॉल्यूम उड़ गया भैया, 10 उड़ गया, तो ये पिक्चर रह गई 60। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ, आप लोगों से पूछा क्या है, रेशो ऑफ वॉल्यूम कंट्रैक्शन। सर वॉल्यूम कंट्रैक्शन तो भैया 60 है, और आप लोगों से पूछा है कि और एनर्जी चेंज आ रहा 20। तो भाई क्या इस सवाल का आंसर 3 समझ में आया? मेरी क्लास के बच्चों को इस सवाल का आंसर 3 समझ में आया? से यस और नो, डू मैसेज टू मी। क्या इतनी बातें मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आई? समीक्ष बता दे बेटा, क्या ये डेटा क्लियर है? क्या ये डेटा 100% क्लियर है? देखो मजेदार सवाल है, दमदार सवाल है, मजेदार सवाल है। इसको पढ़ोगे तो दहाड़ोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इसको पढ़ोगे तो दहाड़ोगे बेटा। सर आप बिल्कुल ऐसे कह देते हो ऐसा होगा तो वैसा होगा, आप ऑब्जर्व कर लोगे। जब ये स्कूल में कंटेंट चलेगा या कहीं भी कंटेंट इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो बताया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें कितने स्मूथ तरीके से चल रही है। चलो अगला सवाल देखो, कुछ बच्चों का गलत आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों गलत आ रहा है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 200 ml ऑफ इतने मोलर H2SO4 सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस, यस और नो, और इतने ml HNO3 solution of density this and 100 ml of 0.3 capital M HCl of density this such that the density of the finest solution is 1.5 x ग्राम पर ml। आप जरा याद करो, पुरानी बातों को याद करो। क्या तुम्हारे टीचर ने एक ऐसा डायग्राम बना के एक सवाल कराया था? अंतिम केस याद करो जल्दी से। मैं जब तक ये उल्टे सीधे डायग्राम बना रहा हूं जब तक आप याद करो। क्या तुम्हारे टीचर ने इस टाइप का कोई केस समझाया था जब बोला था कि भैया इसका वॉल्यूम 200 ml, इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलर, रखा हुआ H2SO4 और जिसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी दे रखी है, x दे रखी है कुछ, है ना, x ग्राम। यहां आ जाओ, यहां अगर मैं देखता हूं तो ये वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, जबकि यहां पर ये 0.7 HNO3 सोल्यूशन है और जिसकी डेंसिटी मुझे दे रखी है 1.2x। ठीक है, बेसिक है, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ,
ये वॉल्यूम जो तीसरा है ये 100 ml है, कंसंट्रेशन 0.3 मोलर है, और अच्छी बात ये कि HCl है ना। और आप लोगों से बोला है कि इन तीनों को मिला रहे हैं तो एक सोल्यूशन बन रहा है, और उस सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, कुछ आकर देख के बता मुझे। सर इसकी भाई की डेंसिटी भी तो बता दो। अच्छा, इसी की डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी है, 1.3। आप लोगों से पूछा है कि डेंसिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन इज 1.5x। आप लोगों से टेक्निकली पूछ रहा है H+ आयन की कंसंट्रेशन। पहली बात तो ये समझ ले, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, मिलीमोल आ जाएंगे, और मिलीमोल कितने आ जाएंगे जरा चेक करके बता। सर ये मिलीमोल आ जाएंगे कितने, 100 ही आएंगे ना। अरे 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, बोल दो, कुछ तो बोलो यार, तुम लोग बिल्कुल ख़त्म। मैं ऑनलाइन ऐसे तुम्हें दूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और तुम्हारे मदर फादर भी मेरे हिसाब से साथ में ही बैठे होंगे, उनको लगेगा अरे ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 100 मिलीमोल आ गए, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बता, 70 मिलीमोल आएगी कि नहीं आएगी। ये वैल्यू बता जरा कितना आ जाएगा। सर ये तो 30 mm आएगा, है ना। ये आ गया तुम्हारे पास डेटा। सर मिलीमोल तो सर देखो सर सब निकाल ही लेते हैं सर, और मिलीमोल के डेटा से एक बात समझ में आ जाती है कि ये वैल्यू बन रही है क्या, मिलीमोल ना, और ये H+ आयन है। तो भैया इस वाली में मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेना, इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेना, जरा चेक करके बताना। 200 और 100, 300 आ रहा है। तो what is the concentration of H+ आयन। सर द टोटल मिलीमोल ऑफ H+ आयन इज 300। लेकिन मैं क्या यहां पर डायरेक्ट वॉल्यूम लगा दूं, क्या मैं यहां पर डायरेक्ट वॉल्यूम लगा सकता हूं। तो आपका आंसर आएगा कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए सर, भैया इस डेंसिटी से इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर तो मास आएगा। मैं मान लेता हूं 200x आ गया, सही है क्या। इस डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर, मास आ गया, मैं मान लेता हूं 120, सही लिखा है मैंने, हाँ 120। कितना आ जाएगा बेटा जी, ये वैल्यू आ जाएगी 120x, सही लिखा है। यहाँ आ जाओ, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 130x। जरा कैलकुलेट करना दोस्त, 120, 130 और 200, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 450x। ये आ गया टोटल मास, और डेंसिटी मुझे गिवन है जो कि कितनी है 1.5x। कुछ आगे समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे। तो इसका जो वैल्यू बनेगी, जो नेट वॉल्यूम इसका बनेगा दैट इज 300 ml। कितना ml है ये, 300 ml। और बच्चा इस 300 ml को तू कहाँ उठा के रखेगा, यहाँ पे। तो यहाँ से वैल्यू 300 ml। ये देख इस सवाल का आंसर कितना आया, 1। पता नहीं तुम में से ही कोई था जो मुझसे कह रहा था सर 1 तो आ ही नहीं सकता, कोई कैलकुलेशन की ही जरूरत नहीं है, इसमें डेंसिटी कैसे लगेगी। देख लो भाई कैसे लगेगी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। डू मैसेज टू मी, डू फास्ट, बहुत जल्दी से यार, 12th वाले बच्चे आने लगे हमारे, जल्दी जल्दी बताओ। डेटा क्लियर है क्या। निखिल सिंह, समीक्ष, सिधानी, सौमिल, वैभव, संस्कृति, मुकुल, जयती, चेतन, बताओ जल्दी से। दिव्यदीत गुप्ता, ईशान बिष्ट, गया है सेक्टर 3 वाले सेंटर पे हाईएस्ट गया है बेटा 69। सेक्टर 17 में हाईएस्ट गया है 66 आउट ऑफ 100। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो नालायको। बहुत बढ़िया, समीक्ष ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। चलो, और जिनके कम नंबर है बेटा बिल्कुल ना घबराए, ठीक है, पहला टेस्ट है, ऐसा होता रहेगा। सर आई एम लेट, नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट लेट शिवांश, एक्चुअली क्लास टाइमिंग इज फ्रॉम 9:30, डोंट वरी। ये क्लास 11th की मैं क्लास ले रहा हूँ, डोंट वरी। नीट में हाईएस्ट गए बेटा, नीट में हाईएस्ट गए 162 160 या 162 गए जो आज मैं देख रहा था। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। जो 11th वाले बच्चे हैं वो चले जाएं भाई, अभी 12th वाले बच्चे हमारे एंट्री कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थर्सडे की क्लास में, सेक्टर 17, राइट।